नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति, जिसके अंदर हमने त्रिभुज को स्टार्ट किया, त्रिभुज के केंद्र पढ़ना स्टार्ट किया और चीजें बड़ी ही आसान होने लग गई। सुने आप एक बार ध्यान से, हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। अपनी ज्योमेट्री चल रही थी जिसके अंदर मैंने आपको त्रिभुजों के केंद्र पढ़ाए थे, त्रिभुजों के केंद्र, त्रिभुजों के केंद्र पढ़ाए थे। और इन त्रिभुजों के केंद्र के अंदर हमने केवल एक केंद्र की बात करी थी, उस केंद्र का नाम है लंब केंद्र। एक केंद्र की बात करी लंब केंद्र। अगर मैं बात करता हूं तो आज हम जिस केंद्र की बात करेंगे उसको पढ़ेंगे अंतः केंद्र, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं परिकेंद्र और केंद्रक। उसके अलावा भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बड़ी आसान चीजें हैं सर। लंब केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, एक बार मैं लंब केंद्र के बारे में बता दूंगा। एक सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं कि आप उसका जवाब दे पाते हैं। सुनिए, अगर मान लीजिए ये है यहां पर 90 डिग्री के हैं दोनों, मतलब ये दोनों अगर लंब है। मैंने लंब केंद्र की परिभाषा एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। एक भुजा से लंब डाला गया, दूसरी भुजा से भी लंब डाला गया और तीसरी भुजा से भी लंब डाला गया। जहां पर ये तीनों लंब मिलते हैं वही लंब केंद्र कहलाएगा। तीनों भुजाओं से डाले गए लंब, तीनों भुजाओं से डाले गए लंब जिस स्थान पर, जिस कोने पर मिलते हैं वही क्या कहलाएगा दोस्तों, लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। बोलो सही है, यहां तक बोलो सही है क्या, लंब केंद्र कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने ए लिखा, यहां पर लिखा बी और यहां पर लिख दिया मैंने दोस्तों सी। अगर मैं बात करता हूं, सुनना वापस से, मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये वापस से त्रिभुज बनाया और मैंने यहां से एक रेखा खींची। तो आप मुझे बता दें, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मुझे ये वाला कोण बता दें आप। अगर ये कोण जो है 70 डिग्री दे रखा है तो ये कोण कितना होगा, जबकि ये एक लंब केंद्र है। लंब केंद्र है दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो ओ है ये लंब केंद्र है। लंब केंद्र मतलब जहां पर तीनों लंब मिलते हैं, लंब केंद्र। बताओ भाई सवाल का जवाब। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 70 है तो ये 180 माइनस 70 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 170 180 बनते हैं। तो बताओ ये वाला निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, 180 माइनस 70 कितना बचेगा, 110। बोलो ये 110। क्लियर है यहाँ तक सर, ये बताया था आपने। तो इसका मतलब ये हो गया सर, आपको चीजें समझ में आ गई होगी बिल्कुल आसानी से। अगर मुझे कोण भी निकालना है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 180 के होते हैं। कोण सी और ये वाला कोण दोनों क्या होते हैं, 180 के होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर ये कोण और ये वाला कोण दो है, दोनों मिलाकर के 180 के हैं। अगर ये 70 है तो बताओ ये 180 माइनस 70 हो जाएगा, अर्थात कितने डिग्री का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं लंब केंद्र आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब जो दूसरा पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम, उसका नाम है अंतः केंद्र। आज इस अंतः केंद्र को समाप्त करेंगे और अगले वीडियो के अंदर परिकेंद्र और केंद्रक, उन दोनों को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लगभग 2 से 3-4 वीडियो और आएगी, उसके बाद ज्योमेट्री समाप्त होने की कगार पे होगी। इधर देखिए आप, सुनना क्या बातें बताना चाह रहा हूं, बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अपन इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान देना। मैंने बोला सर अगर मैं यहां से एक लंब नहीं डाल रहा हूं, ये है लंब समद्विभाजक, ये इसको बोल सकते हैं कोण समद्विभाजक। पहले भी बता रखा है कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। कोण समद्विभाजक क्या होता है बताओ। कोण समद्विभाजक वो होता है जो दो कोणों को बराबर भागों में बांटता है, कोण समद्विभाजक कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस कोण की, तो अगर ये थीटा है, अगर ये पूरा जो कोण है ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये कोण समद्विभाजक है तो आप मुझे बताएं क्या ये जो रेखा है बिल्कुल बीच सेंटर में आ रही है कि इसकी माध्यिका कहलाएगी क्या, जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है, कहीं पर भी आ सकती है, माध्यिका नहीं होगी, ये कहीं पर भी आ सकती है। जो दोनों कोणों को बराबर में बांट दे, अर्थात इसको भी a/2 और इसको भी किसमें बांट देगी, a/2 में। ठीक है, अगर यहां से मैं लंब समद्विभाजक खींचता हूं तो ये इसको दो भागों में बांटेगी, b/2 और इसको भी b/2 में। अगर मैं इस भुजा से अगर मैं लंब समद्विभाजक
खींचता हूं तो बताओ ये क्या हो जाएगा, c/2 और ये हो जाएगा c/2। अर्थात सर कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जो दो कोणों को बराबर भागों में बांटता है वही क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक कहलाएगा सर। और जहां पर ये कोण समद्विभाजक मिलते हैं, जहां पर भी यह कोण समद्विभाजक मिलते हैं, ये कोण समद्विभाजक जहां पर भी मिलते हैं उसी को बोला जाता है दोस्तों अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं बताओ, अंतः केंद्र। सुने 100% आपको याद हो जाएगा। इधर देखो आप, मैंने बताया लंब केंद्र, एक तो पढ़ाया मैंने आपको लंब केंद्र और एक पढ़ाया मैंने अंतः केंद्र। जहां पर तीनों भुजाओं से डाले गए लंब, जहां से तीनों भुजाओं से डाले गए जो लंब है वो जिस स्थान पर मिलते हैं वो लंब केंद्र कहलाएगा। अर्थात लंबों का केंद्र, तीनों भुजाओं से डाले गए लंब और वो लंब जहां पर मिलेंगे वो लंब केंद्र कहलाएगा। लेकिन ये त्रिभुज है और जहां तीनों भुजाओं से डाले गए समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सर लंब केंद्र के अंदर अगर मैं इस कोण का मान, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर क्या है, सी है, तो यहां पर जो कोण है और यहां पर जो कोण है दोनों मिलाकर के 180 के होते हैं। बी के सामने वाला कोण, ये वाला दोनों 180 के डिग्री के होते हैं। सी वाला कोण यहाँ पर 180 डिग्री का होता है। सी वाला और ये वाला दोनों 180 डिग्री के होते हैं। ये हमने पहले की क्लास में पढ़ा। अब अंतः केंद्र के बारे में सर कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए आप सुने ध्यान से। उम्मीद कर रहा हूं, तो मैंने इसकी परिभाषा लिख देता हूं। तीनों भुजाओं से डाले गए कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजकों का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। ले ले भाई इसका स्क्रीनशॉट आप सभी। बिल्कुल आसान लग रही होगी आपको, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बताओ भाई, लंब केंद्र तीनों भुजाओं से डाले गए लंब जिस स्थान पर आकर के मिलेंगे वो लंब केंद्र कहलाएगा। तीनों कोणों से डाले गए समद्विभाजक जिस स्थान पर आकर के मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, बताओ वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुने आप। मैंने यहां से वापस से एक कोण डाला, ये कण लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक डाल दिया मैंने। यहां से इस भुजा से भी लंब समद्विभाजक डाल दिया, इस भुजा से भी लंब समद्विभाजक डाल दिया। मैंने बोला सर ये वाली ए है, ये वाली बी है और ये वाली क्या है, सी। अगर यह लंब केंद्र होता, अगर यह लंब केंद्र होता तो ये कोण ए और ये वाला दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो जाते। लेकिन यह क्या है बताओ, अंतः केंद्र। क्या है, अंतः केंद्र, क्योंकि ये जो दोनों निकाले हैं ये मैंने क्या निकाले हैं, कोण समद्विभाजक निकाले हैं। तो बताओ ये क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र के अंदर अगर आपको कोण ए दिया गया है और आपसे ये कोण निकालना है तो सबसे पहले आधा नहीं, सबसे पहले 90 डिग्री मेरी तरफ से लिख लेंगे। 90 डिग्री लिखना है, क्या लिखना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री प्लस कोण जो ए दे रखा है उसका क्या कर देंगे अपन, आधा कर देंगे। यही इस प्रश्न का सही जवाब। अर्थात जो भी यहां पर कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया और आपसे ये कोण निकालना है तो ये हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखना 90 प्लस कोण ए बाई। बोलो क्लियर है यहां तक। जैसे मैंने प्रश्न आपसे पूछा एक, बिल्कुल आसान वे में सीखेंगे दोस्तों, आराम से आपको चीजें समझ में आएगी और बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। इस कोण का मान बताए भाई, इस कोण का मान बता दे जब O अंतः केंद्र हो, अंतः केंद्र हो, अंतः केंद्र हो 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस कोण A/2। देखो इधर बड़ा आसान सर, इस कोण को निकालना क्या करोगे, 90 प्लस कोण A/2। बोलो क्लियर है सभी को, बताओ 90 तो 90 रहेगा, प्लस कोण A कितना है 70, 70/2 कितना होएगा 35, तो 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा 180।
125, ये आ गया सर 125 डिग्री का। बोलो क्लियर है सभी को? अर्थात सर ये कौन हो जाएगा 125 डिग्री। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर होना चाहिए भाई, है ना? आसानी से क्या करना है सर, ये कौन है तो बताओ, ये क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे आप। जब ओ अंतः केंद्र हो, ओ क्या है बताओ? अंतः केंद्र। और इस बार आपको ये कोण दिया गया है, इस बार आपको ये कोण दिया गया है 80 डिग्री। कितना दिया गया है? 80 डिग्री। तो आपको बताना है ए वाला कोण। बताओ बताओ भाई। सत्तर। इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, इस कोण को थोड़ा और बड़ा करें, इसको आप कर लें 130 डिग्री का। सर अभी सुने आप क्या कर रहे थे सर, हम यूं बताओ, अगर मुझे ये दिया होता तो अपन क्या करते थे? 90 प्लस कोण a/2, बोलो यही होता था। जैसे मैं ये करता था तो मुझे ये निकल के आता था, मतलब ये दिया गया है इस बार 130। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? अब मैं क्या करता हूं बताओ, कोण ए निकालना है बटे 2। 130 में से 90 जाएंगे कितने बचेंगे? 40। 40 बचेंगे क्या? ये 40 डिग्री। तो मुझे कोण ए निकालना है तो बताओ क्या करूंगा? 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? सर इसका मतलब बड़ा आसान कंसेप्ट सुने, ये दिया गया हो ना, अगर ये निकालना है तो सबसे पहले तो आप उसमें से 90 घटा दो। 90 घटा करके 2 से गुणा कर दो। 90 घटा करके 90 घटा करके 90 घटाकर 2 से गुणा करें। कितने से गुणा करें? 2 से गुणा करें तो ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। 90 घटा करके 2 से गुणा कर दो। 90 घटा करके 2 से गुणा करो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करें आप। पेन नहीं छूना है, पेन नहीं छूना है। इस क्वेश्चन की कंडीशन है कि पेन को हाथ नहीं लगाना है, ऐसे ही करना है इसको। ये वापस से ये ओ है, ओ है, ओ क्या है? अंतः केंद्र है। पेन नहीं छूना है भाई, ऐसे ही बताना है बिना पेन। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बताओ? सी है। ये दिया है आपको 105 डिग्री, आपको कोण ए निकालना है। पेन नहीं छूना है, है? सबसे पहले क्या करोगे? 90 घटाओगे। 90 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। और 15 का दुगना कितना होता है? 30। 15 का दुगना, सबसे पहले 105 में से आपको मैंने बताया 90 घटा दो, कितना बच गया? 15। और 15 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 30। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब क्लियर आ रहा है समझ में? बड़ा आसान कंसेप्ट सिखा दिया सर। ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अब आपसे मैंने इसमें थोड़ा सा प्रश्न में अब करेक्शन करूंगा मैं, और यहां पर मैंने आपको इस बार ओ जो दिया है वो लंब केंद्र दिया है। अब आप करके दिखा दे भाई मेरे को। बताओ बताओ। हाँ तो कितना आया? 75 आएगा ना। देखो लंब केंद्र है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 180 के होते हैं। अब ये दिया गया है तो 180 माइनस 105, 75 डिग्री। बोलो क्लियर है? अब तो दोनों में डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए कि इसमें आमने सामने का कोण 180 डिग्री का हो जाएगा, और लंब केंद्र के अंदर ये सभी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी। उम्मीद कर रहा हूं आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, है ना भाई? चलो अब मैंने क्या किया, कुछ और करेक्शन करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब बताओ भाई, आपको और करेक्शन करवाता हूं मैं। हाँ जी, ये लो सर, यहां से देखना मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ा दिया भाई।
इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ा दिया। ये क्या है, वापस से कोण समद्विभाजक है, ये दोनों कोण समद्विभाजक हैं। अगर मैंने आपसे वापस से इस कोण का मान पूछा तो अब क्या होएगा, जैसे यहां पर ऐसे करते थे ना अपन, इसका और इसका यही, तो मैंने आपसे अब इसका रिलेशन क्या होएगा, ऊपर क्या होता था, यहां देकर के जैसे ए दे दिया, यहां बी दे दिया, यहां सी दे दिया, इस बार मैंने इसको डी बोल दिया, ठीक है ना। आराम से सुना सर, इसको क्या लिखते थे अपन, 90 प्लस कोण ए बाई टू, बोलो सही है क्या, यही लिखते थे ना। तो इसको क्या लिखेंगे, नीचे की साइड आ रहा है तो इसको बोलेंगे 90 माइनस कोण ए बाई टू, ये उल्टा हो जाएगा ना। तो अगर ये अंतः कोण का अर्धक है, ये बाह्य कोणों का अर्धक है, इधर देखो, अगर अंतः कोण का निकालना है आपको, अंतः कोण का, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस कोण ए बाई टू, बोलो सही है क्या, अंतः वाले कोण, और इधर ही आ जाएंगे बाह्य कोण, तो बताओ बाह्य कोण का क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बाई, ऊपर वाला अगर निकालना है तो 90 प्लस ए बाई टू, नीचे वाला निकालना है तो 90 माइनस ए बाई टू। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन भी कर दिया, बिना पेन करना है, चलो ये दे दिया 70 डिग्री, तो ये कैसे निकालोगे, ये कौन समद्विभाजक है, दो कोणों में बांट रहा है ना बराबर भागों में, ये बाह्य कोण है ना, इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो बताओ कैसे। अभी बताया सर नीचे वाले के लिए क्या करोगे, है ना, 90 माइनस कोण ए बाई टू, अभी थोड़ी देर पहले बता क्या है नीचे वालों को, तो बताओ 90 तो हो ही जाएगा, कोण ए दे रखा है क्या, यस सर 70 दे रखा है, 70 बटे 2 35 हो जाएगा क्या, 90 में से 35 जाएंगे तो है कितना, 50 55 55 बनेंगे, ये लो 55, ठीक। बताओ समझ में आ गया अब आसानी से। लास्ट में एक बार पूरा रिपीट करता हूं, सुने, इधर है लंब केंद्र, इधर है अंतः केंद्र, क्या है अंतः केंद्र, चलो रिपीट लास्ट में करूंगा, पहले एक दो क्वेश्चन और करेंगे। अंतः केंद्र के बारे में सर कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, सबसे पहले त्रिभुज है, अंतः केंद्र का मतलब है समद्विभाजक से मिलकर बनेगा कोण, तो ये बताओ ये बन गया पहला, और दूसरा बन सकता है इधर वाला, बस। ऊपर अगर बात करूंगा तो 90 प्लस कोण ए बाई टू, अगर मैं नीचे की बात करूंगा तो 90 माइनस कोण ए बाई टू, क्लियर। और अगर मान लो ये देकर के ये पूछेगा तो क्या करोगे, सबसे पहले 90 घटाओ और 2 से गुणा कर दो, बस दैट्स ऑल। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आराम से, तभी आप एक बार रिवाइज कर लें इसको, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ओ क्या है यहां पर, लंब केंद्र है, पेन नहीं उठाना है, ये 125 डिग्री है, तो बताओ कौन है क्या होगा, पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है भाई, पेन नहीं उठाना है, 55 हो जाएगा। लेकिन सर मैंने बताया लंब केंद्र के अंदर दोनों का 180 होता है, तो मैंने इस बार ओ जो है वो अंतर केंद्र दे दिया, बोलो भाई फटाफट, पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना था, सबसे पहले 90 में से घटा दो,
90 में से घटाओ तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 35। और 35 का क्या कर दो? दुगुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 70। पेन नहीं उठाना था, 70 इसका आंसर हो जाएगा भाई। स्पीड इसी प्रकार बनती जाएगी, आपको खुद को पता नहीं लगेगा, आराम से चीजें बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पेन नहीं उठाना है, ठीक है? हाँ, और देखो इस बार ये कौन दे दिया 50 डिग्री का, आपसे ये वाला कौन पूछा है? जब ओ क्या है बताओ? अंतः केंद्र है। 90 प्लस कौन? C/2 हो जाएगा। कौन C/2 हो जाएगा ना? ये तो हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया A। मैंने बताया था आपको, जब ये निकालते थे अपन क्या करते थे? 90 प्लस कौन A/2। जब ये निकालना है तो बताओ 90 प्लस कौन C/2। और जब ये वाला निकालना है तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस कौन B/2, मतलब जस्ट सामने वाला। बोलो क्लियर है? आसान है। बताओ C वाला दे रखा है क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90 प्लस कौन कौन C/2 होता है क्या? बताओ 90 प्लस 50 का आधा 25, और 90 और 25 कितना हो जाएगा? 115। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? आराम से क्लियर है सभी चीजें, बहुत ही आसान वे में। तक इसके सामने वाला निकालना है तो बताओ 90 प्लस कौन C/2। लेकिन अगर ये लंब केंद्र होता तो क्या हो जाता? 180 माइनस हो जाता। ठीक। तो अब जो मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे एक क्वेश्चन मैंने और दिया आपको, फिर मैं आपको एक रीट में आया हुआ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज। ये कौन दे दिया आपको? 160 डिग्री का, और ये पूछा है आपसे। करो भाई। लंब केंद्र है तो आसानी से 180 माइनस हो जाएगा सामने वाला, क्योंकि ये वाला और ये वाला 180 माइनस होता है, दोनों का योग 180 होता है। तो बताओ लंब केंद्र में क्या हो जाएगा? बड़ी आसान चीजें हैं सर। लंब केंद्र के अंदर क्या हो जाएगा? ये 180 माइनस 160 कितना हो गया बताओ? आसान है ना? बताओ ये क्लियर है? चलो भाई एक बार मैं फास्ट रिपीट करता हूं आपको दोनों चीजें, फिर मैं आपको एक रीट में आया हुआ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सुने सर, एक तरफ लिखना, आज अपन ने दोनों चीजें पढ़ी लेकिन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करी। एक लंब केंद्र और एक क्या है? अंतः केंद्र। ठीक, चलो मैंने बताया सर लंब केंद्र क्या होता है बताओ? लंब केंद्र होता है लंबों का केंद्र, अर्थात तीनों भुजाओं से डाले गए लंबों का शीर्ष बिंदु बोल दो इसको, या फिर लंबों का केंद्र बोल दो। लंबों का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। और इसके अंदर क्या होगा? लंब नहीं डालेंगे, समद्विभाजक डालेंगे। और समद्विभाजक का मतलब है जो दो कोणों को क्या है बताओ? दो कोणों को बराबर भागों में बांट दे, वही क्या कहलाएगा? समद्विभाजक कहलाएगा। फिर मैंने आपको इसके अंदर एक और चीज बताई, लास्ट एंड फाइनल एक चीज और बता दी, जिसको अपन क्लियर कर लेते हैं अब लास्ट बार। उसके बाद अंतः केंद्र, कल अपन परिकेंद्र पढ़ेंगे, और परिकेंद्र को पढ़ते हुए, केंद्र को पढ़ते हुए अपन इस चैप्टर को जो है वो लगभग अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इधर देखें आप, मैंने बताया यहां से एक लंब डाला, यहां से भी एक लंब डाला, और ये भी एक लंब है,
तो इन तीनों का जो शीर्ष बिंदु होगा यही कहलाएगा, बताओ। क्लियर? यहां पर अगर मैं कोण ए की बात करूं, यहां कोण बी है और यहां क्या है, कोण सी है। तो अगर मैं बात करता हूं कोण ए और यहां पर बात करता हूं इस कोण की, तो अगर मैं मान लीजिए ये वाला कोण जो होगा वो होगा 180 माइनस ए। बोलो सही है कि नहीं है? क्योंकि दोनों मिलाकर के 180 होते हैं, तो ये 180 माइनस ए। अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये वाला कोण हो गया इसके सामने वाला 180 माइनस बी। बोलो सही है क्या? और कोण सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी। बोलो क्लियर है सभी को? आराम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 180 होते हैं। इसके जस्ट सामने वाला 180 माइनस है, इसके जस्ट सामने वाला 180 माइनस बी, और इसके जस्ट सामने वाला 180 माइनस सी। बोलो क्लियर है यहां तक? सर समद्विभाजक को कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। चलो बताओ भाई। सबसे पहले इसका कौन समद्विभाजक, फिर इसका कौन समद्विभाजक, फिर इसका कौन समद्विभाजक। सर ये बी है और ये क्या है बताओ, सी है। इसको दो बराबर कोणों में बांटेगा, ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, ये बी बाई टू, और ये भी क्या है बताओ, बी बाई टू। ये हो जाएगा दोनों सी बाई टू, और ये क्या है बताओ, सी बाई टू। बोलो क्लियर है? और इन तीनों समद्विभाजक का जो बीच वाला बिंदु कहलाएगा वही क्या कहलाएगा बताओ, अंतःकेंद्र। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल आसान वे में समझा रहा हूं भैया ना, बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम भूलो नहीं कंसेप्ट को। ठीक है? अगर ये कोण ए है तो अगर मुझे ये कोण निकालना है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस कोण ए बाई टू। बोलो सही है क्या? सही है। अगर मुझे ये करना है तो इसके सामने वाला कोण बोलो 90 प्लस कोण सी बाई टू। अगर ये निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा, 90 प्लस कोण बी बाई टू। बोलो क्लियर है यहां तक? जस्ट सामने वाला 90 प्लस हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं, मैंने इसको बढ़ा दिया, ये बाह्य कोण हो जाएगा, और मैंने इन दोनों को यहां पर मिला दिया, तो बताओ भाई अगर ये निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस कोण ए बाई टू। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आ चुका सभी को? एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें भाई इसको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार अंतः केंद्र होता है और किस प्रकार जो है लंब केंद्र होता है। आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि परिकेंद्र क्या होता है और केंद्रक क्या होता है। आप आराम से चीजों को पढ़ते रहें, समझते रहें दोस्तों, नोट्स बनाते रहें, चीजें आपके लिए बड़ी ही आसान हो जाएगी। मैंने आपको दोनों चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर करके बताइए दोस्तों कि किस प्रकार क्या होता है। दोनों का रिवीजन भी करवा दिया दोस्तों मैंने। अब आपको रिवीजन इनका बार बार आप खुद को स्वयं को करना है, बार बार वीडियोज को देखते रहना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबसे ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। एक क्वेश्चन में आपको रीट में आया हुआ करवाता हूं, आप खुद को पता लगेगा कि वास्तव में हम क्या लेवल पढ़ रहे हैं और एग्जाम में किस लेवल के आते हैं। क्योंकि आपको ये खुद को एब्जॉर्व करना बहुत जरूरी है दोस्तों कि एग्जाम के लेवल का तो पढ़ रहे हैं ना, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि मैं एग्जाम से कहीं गुना अच्छे लेवल से पढ़ा रहा हूं। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उस एग्जाम के लेवल से कई गुना अच्छे लेवल के प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। आप एक बार एक प्रश्न देखेंगे फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में बिल्कुल अच्छा लेवल पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। दो सरल रेखाएं, बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं हम, एग्जाम में इतना लेवल, अगर आप अच्छा लेवल पढ़ के जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप क्या है चीजों को सभी से आगे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है? तो लिखिए आप सबसे पहले दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी परस्पर काटती है। परस्पर क्या करती है बताओ? काटती है। परस्पर काटती है, आगे सुने, परस्पर काटती है। कोण एओसी 50 डिग्री, कोण एओसी 50 डिग्री, कोण एओसी 50 डिग्री, तो कोण बीओसी, ये आपको बताना है। चित्र में बना देता हूं इसका।
मैंने आपको बताया था किसी भी सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। सही है, 130 हो जाएगा भाई। बड़ा आसान कंसेप्ट, मतलब इतना आसान कंसेप्ट आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप खुद सोचे, मतलब मैं आपको किस लेवल का पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको वो लेवल पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि जिंदगी के अंदर ज्योमेट्री का अगर अच्छे से लेवल पढ़ाई जो है एग्जाम में और अच्छा लेवल के प्रश्न भी आएंगे तो आप उन सभी को कर पाओगे। आप खुद देखें दोस्तों कितना आसान प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आपके रीट में ही आया हुआ प्रश्न है, कुछ नहीं है सर ये 50 है। अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये कौन पूछा है, मैंने बताया कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो अगर ये 50 है तो ये 180 माइनस 50 हो जाएगा 130 डिग्री। इस प्रश्न का सही जवाब हो। क्लियर है समझ में? अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एकदम सही और एक्यूरेट पढ़ रहे हैं। एक प्रश्न मैं आपके सामने और लिखता हूं, अगर आप इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल एकदम सही जगह और सही सटीक पहुंच रहे हैं दोस्तों। और अगर आपको भी मजा आ रहा है दोस्तों तो सभी जो है वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक प्रश्न और मैं रीड का लिख देता हूं, उसके बाद अपन वीडियो को समाप्त करेंगे। लिखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होता है। दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होता है। ऑप्शन है आपके सामने, मैंने पढ़ाया हुआ है, लिखवाया हुआ आप सभी को ये, ठीक है। आप तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा का 2/3। यह रीट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और बिल्कुल मैंने आपको लिखवाया हो कि त्रिभुज की दो भुजाओं की जो लंबाइयों का योग है सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सदैव कैसा होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बड़ा ही लिखा हुआ था, ये बड़ा ही लिखा हुआ था। कीजिए भाई, मैंने आपको बताया था कि 3, 4 और 5 का उदाहरण देकर के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का जो योग है 7, वो तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। तो दो भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है बताओ? बड़ा होता है। यही बताया था मैंने आपको, लिखवाया हुआ था ये पॉइंट, लिखवाया था ना, ये पॉइंट बिल्कुल लिखवाया हुआ था। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था कि अगर मान लीजिए ये त्रिभुज जो है वो ऐसा होता 5, 6, 7, या ऐसा मान लीजिए त्रिभुज जो है 6, 8, 10 है, तो देखो दो भुजाओं का योग 8 और 6 14, 14 जो है बड़ा है, दोनों भुजाओं का योग 10, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? त्रिभुज बनेगा। आराम से चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताया कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बताओ वो क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं बन सकता। बताइए भाई, जैसे मैंने बोला 1, 2, 3, दो भुजाओं का योग करा 3, तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। बराबर भी नहीं आना चाहिए, छोटा भी नहीं आना चाहिए, हमेशा दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी जैसे ही जो है ज्योमेट्री पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, तो अब तक रीट में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, सभी प्रश्नों को मैं करवाऊंगा। और इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अत्यधिक लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।